नमस्कार। हम हैं और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति तथा बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं और 18 साल 20 साल 22 साल नौकरी करने के बाद जो लोग सक्षमता का मामूली परीक्षा देकर और विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और मामूली परीक्षा का जो लाभ लेकर मामूली परीक्षा देकर और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उन विशिष्ट शिक्षकों को लेकर एक प्रश्न के जवाब में बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का एक बड़ा बयान आया है, जो सुनकर आश्चर्य हो रहा है। बता दें कि नियोजित शिक्षक जो 18 साल 20 साल से नियोजित शिक्षक रहे हैं और अभी भी सक्षमता का मामूली परीक्षा नहीं दिए हैं, वो लोग तो अपना लड़कर संघ बनाकर अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको 50% सीट पर, जैसा कि माननीय मंत्री ने ही कहा है कि 50% सीट पर इन लोगों को प्रधान शिक्षक के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में इनको बहाली की जाएगी। जैसा कि वंशीधर ब्रजवासी जो अभी नियोजित शिक्षक से और एमएलसी बन गए हैं, उन्होंने भी पत्र सौंपा था। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने यह कहा था कि 50% सीट हेडमास्टर का नियोजित शिक्षकों से जो वरीय हैं, जो लगातार 12 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनसे यह आधा यानी 50% भरा जाएगा, यानी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। सक्षमता का जो परीक्षा दे दिए हैं उनको यह लाभ नहीं मिलेगा। अब जो सक्षमता का मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं, उन नियोजित शिक्षकों के बारे में माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का एक बयान जो आया है, वह आपको आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा। माननीय मंत्री ने जो सदन में अभी कहा है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 का उन्होंने जिक्र किया और 243C का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि नियोजित शिक्षक भले ही 60 सालों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 60 सालों के लिए नियोजित शिक्षकों को नियमित रूप में बहाल किया था, लेकिन इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। यह मामूली परीक्षा देकर बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने एक मामूली परीक्षा लिया जिसका नाम सक्षमता दिया गया और उस मामूली परीक्षा को पास करके और लोग राज्यकर्मी बन गए, जिनको नवनियुक्ति प्रदान की गई है, नया नियुक्ति पत्र दिया गया है। पंचायत से अब उनका कोई लेना देना नहीं है, नगर निकाय से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से तर्क संगत नहीं है। एक प्रश्न आ रहा था सदन से, एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो 18 साल 20 साल से नियोजित शिक्षक कार्य कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के कहने पर वो लोग परीक्षा देकर परीक्षा पास करके नवनियुक्त हो गए, उनको निरंतरता का लाभ देना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस बात के जवाब में, इस सवाल के जवाब में माननीय मंत्री सुनील कुमार जी ने सदन में सार्वजनिक तौर पर कहा कि किसी भी तरीका से जो 18 साल 20 साल नौकरी वो लोग किए हुए हैं, 243 माने 43 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में वर्णित है कि उन लोगों की सेवा अलग है, वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। भले ही उनकी नौकरी 60 साल है, वहीं
मामूली परीक्षा सक्षमता के देकर, और अब विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बन गए हैं। ये और भले ही अलग बात है कि इनको मात्र अब 25,000 ऊपर फिक्सेशन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि भले ही कोशिश किया जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की मांग पर, लेकिन यह संभव नहीं है। अब कहने का अर्थ और भी क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जिनको वेतनमान मिल रहा है, ग्रेड पे मिला हुआ है, उन नियोजित शिक्षकों को ही यह सारा लाभ मिलेगा, निरंतरता का लाभ उनको ही मिलेगा, जबकि 7th पे कमीशन का भी लाभ इन विशिष्ट शिक्षकों को भी नहीं मिलेगा। वहीं 8वां वेतन जो पे कमीशन है उसका भी लाभ इन विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिलेगा। बीपीएससी शिक्षकों के बारे में भी माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि ये लोग, हालांकि एक सामने एक सदस्य ने यह भी कहा कि जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उन लोगों को संविधान में मौलिक अधिकार है कि वो लड़ सकते हैं, वो अपनी मांग उठा सकते हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि साफ तौर पर जो बीपीएससी शिक्षक बहाल किए गए हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ना ही वो किसी प्रकार का संघ बना सकते हैं, ना ही वो किसी भी तरीक़ा से अपनी बात कह सकते हैं, ना सरकार के विरुद्ध में कुछ बोल सकते हैं। अगर सरकार के विरोध में वो कुछ बोलते हैं तो बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूछताछ के उनको नौकरी से बर्खास्त कर देने का अधिकार सरकार को है, जो नियमावली में है, और उस नियमावली के तहत ही उन लोगों की बहाली हुई है। कुल मिला के बात यह भी क्लियर हो गई कि बीपीएससी शिक्षक जो हैं वो किसी भी तरीका के संघ को नहीं बना सकते। सरकार उनको कितना भी प्रताड़ित करे, सरकार उनको चाहे जो भी पैसा दे रही है वो लें, सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द बोल दिए, संघ बना लिए, तो उनकी नौकरी खतरे में है। कुल मिला के विशिष्ट शिक्षकों को भी वही नियमावली का अनुसरण करना पड़ेगा, यानी विशिष्ट शिक्षकों को भी उस बीपीएससी के बहाल शिक्षकों के तौर तरीके को अपनाना होगा, उसी नियमावली को अपनाना हुआ, उसी नियमावली के तहत इनका भी बहाली हुआ है। अब अगर नियोजित शिक्षकों की बात करें तो भले ही विशिष्ट शिक्षक एक मामूली सा परीक्षा सक्षमता का देकर और ये राज्यकर्मी बन गए हैं, एनपीएस के लाभ में के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन अगर इसमें लड़ाई लड़ते हैं, जो अभी तक नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, अगर लड़ाई लड़ते हैं तो उनको प्रोन्नति मिलेगी। कुल मिला के सदन में भी ये बात शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था, शिक्षकों के स्वतंत्रता की व्यवस्था है, जिसमें उन लोगों का मौलिक अधिकार है। जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं उनको ग्रेड पे भी है, उनको अब अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, संघ बना सकते हैं, और संघ बनाना उनका मौलिक अधिकार इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में क्लियरली दिया गया है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, और उसके अंतर्गत वे लोग लड़ सकते हैं, यानी कि प्रोन्नति का लाभ वो ले सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं, हर जगह संघ बना सकते हैं। और उन्होंने स्वीकार भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इन सभी नियोजित शिक्षक जो 18 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने ही इनको बहाल किया था, और कभी भी उनके पक्ष में ही नीतीश कुमार जी रहेंगे। यानी कि नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, सभी शिक्षक नीतीश कुमार के अपने शिक्षक हैं, और हर तरीक़ा से नीतीश कुमार जी को सभी से प्रेम है। उन्होंने जो
भाषा बोल रहे थे। जो शिक्षा मंत्री का जो बयान अभी सामने आया है वह यह बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के सभी शिक्षक चहेते हैं और मामूली परीक्षा जो आयोजित की जा रही है वह 5 बार आयोजित की जाएगी और यह मामूली सा परीक्षा जो पास कर लेगा उसको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। ये बात अलग है कि राज्यकर्मी का दर्जा केवल नाम दे दिया गया है राज्यकर्मी और इस राज्यकर्मी में राज है, लेकिन अगर वाकई राज्यकर्मी बना दिया जाए तो इनका तनख्वाह 80,000 70,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 25,000 पर ही फिक्सेशन होकर और इन लोगों का वेतन आ गया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सरकार और सरकार के मंत्री शिक्षा मंत्री जी ने ये खुलासा कर दिया है कि जो भी राज्यकर्मी बन गया है वो चाहे जितना वेतन पाए चाहे जितना भी उनको सरकार दे वह चुपचाप बर्दाश्त करके सरकार की बातें माने। एक और बात जो सामने आ रही है कि नियोजित शिक्षक जो बने रहेंगे वह उनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा, उनको अगर किसी भी प्रकार का दबाया जाएगा तो वह शोषण के खिलाफ वह बोलेंगे और बोलते रहे हैं। उनको हर लाभ लड़ कर लेने का आदत है, जो प्रोन्नति का लाभ, कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ या हेडमास्टर में प्रोन्नति का लाभ उनको मिलेगा और नहीं मिलेगा तो वो लड़ के लेंगे। यह बात सरकार भी जान गई है। और विशिष्ट शिक्षकों के बारे में उन्होंने कहा कि भले ही सेवा निरंतरता का नियम नहीं है, नियम बता रहा है कि जो बीपीएससी पर लागू है वही नियम विशिष्ट शिक्षकों पर लागू है। यह मान्य नहीं है कि उनको सेवा निरंतरता मिलेगी, क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा कि इनका 12 साल 15 साल 18 साल जो नौकरी किए हैं उसका कहीं अब जिक्र ही नहीं है। उस समय वो निकाय के नियमित शिक्षक थे, पंचायती राज के वो नियमित शिक्षक थे। अब उनकी हालांकि एक सदस्य ने यह भी कहा कि उनकी सेवा जितने नियोजित शिक्षक हैं जो परीक्षा मामूली परीक्षा सक्षमता का नहीं दे रहे हैं उनकी भी नौकरी नहीं जाएगी। वो 60 साल के लिए नियमित रूप से बहाल किए गए हैं। उनको ईपीएफ का लाभ भी मिलेगा और ईपीएफ का लाभ तो मिलेगा उनको ईपीएफओ ऑफिस के द्वारा एटीएम दिया जाएगा जो कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। यह लाभ उन नियोजित शिक्षक जो हैं और जो रह जाएंगे, जो मामूली परीक्षा नहीं देंगे, उन नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा। जबकि ये जो विशिष्ट शिक्षक जो मामूली परीक्षा सक्षमता का मामूली परीक्षा देकर पास हो गए हैं, उन मामूली परीक्षा देने वालों को यह ईपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा, उनको एनपीएस का लाभ मिलेगा। यह बात भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने खुल कर कहा कि इनको एनपीएस का लाभ मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम का चर्चा उन्होंने करते हुए कहा कि 25 सालों तक लगातार ये लोग अपनी सेवा देंगे, अपनी कटौती हर महीना 20,000 रुपया 18,000 कराएंगे तो इन सभी विशिष्ट शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिलेगा। यानी कि उनके वेतन का जिस समय वो रिटायर होंगे उनके मूल वेतन का आधा यानी 50% अगर प्राप्त करना है तो लगातार एनपीएस के रूप में ओपीएस के रूप में कटौती उनको हर महीना 20,000 रुपया कराना होगा। कितने दिन तक? उन्होंने खुलकर कहा कि 25 वर्षों तक आपको जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं मामूली परीक्षा देकर, जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उन मामूली परीक्षा देने वालों के लिए 25 वर्ष तक लगातार अगर वो ज्वाइन करते हैं और 25 वर्षों तक सेवा उनकी है तब यह लाभ एनपीएस का ओपीएस का लाभ उनको मिलेगा। और उनके जो सैलरी है अंतिम सैलरी
उसके आधा यानी 50% उनको उनका पेंशन मिलेगा। जबकि जो भी नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, जो फॉर्म नहीं भरेंगे, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हर हाल में एटीएम दिया जाएगा। ईपीएफ का बड़ा दावा है। इस प्रकार प्रोन्नति का लाभ दक्षता जो दिए हैं, नियोजित शिक्षक जो दक्षता का बड़ा परीक्षा पास किए हुए हैं, उनको स्वविवेक से काम नहीं लीजिएगा तो वही हाल हो जाएगा कि तोता कहता था कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ में आकर जाल में फंसना नहीं, और आप फंस जाइएगा। आपको दिखाएंगे सिवान में प्रोन्नति का पत्र 2016 में भी निकला था और फिर से निकल रहा है। सबको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। गोपालगंज में भी निकला था, फिर निकल रहा है, सबको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। सरकार इन केन प्रकारेण किसी भी तरीका से नहीं चाह रही है कि शिक्षकों को पैसा दिया जाए। कर्तव्य कराते रहा जाए, कर्तव्य खूब खटाइए, खूब दौड़ाइए, खूब मेहनत कराइए, लेकिन पैसा कम दीजिए। सिवान के पत्र के बारे में सुनिए। बन गए और वे लोग पंचायत के, प्रखंड के, नगर के नियमित शिक्षक के रूप में लगातार लगभग 20 वर्षों से या 18 वर्षों से या 15 वर्षों से अपनी सेवा भी दे रहे हैं। अब उन शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। यह हाई कोर्ट पटना ने आदेश भी दिया था कि 8 साल तक लगातार जो सेवा कर चुके हैं उनको प्रोन्नति दी जाएगी। जो पत्र अब सिवान में भी वायरल हो रहा है लगातार, वह पत्र आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, इसीलिए प्रूफ जरूरी है। आइए सुनिए। अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज के बाद सारण, सारण के मसरख तरैया के बाद अब सिवान में भी पत्र प्रोन्नति का जारी हो चुका है। आपको दिखा रहे हैं कि पत्रांक 21/18 प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान सेवा में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जिला सिवान। यह पत्र जो है यह 27/3/16 को निकला हुआ है कि बताया जा रहा है कि इस पत्र में बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर यह पत्र जारी हुआ था। आपको दिखा रहे हैं, लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 7/B/2010/2241 दिनांक 3/4/12 के कंडिका 15(घ)(2) के आलोक में बेसिक ग्रेड में स्नातक योग्यताधारी पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षकों को उनके 8 वर्ष के संतोषजनक सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का प्रावधान है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि ऐसे शिक्षकों की समेकित वरीयता सूची प्रखंड स्तर पर बनाकर उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए प्रोन्नति हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह पत्र जो है 22/3/2016 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान के द्वारा निकाला गया पत्र है, जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इस पत्र के आलोक में, इसी पत्र के आधार पर बेसिक ग्रेड में जो भी 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके हैं पंचायत शिक्षक या नगर शिक्षक या निकाय का कोई भी शिक्षक, जो प्रखंड शिक्षक हो, वह कोई भी शिक्षक लगातार 8 साल तक नौकरी कर दिया है, सेवा कर लिया है, उसको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देनी है। अब इसी आधार पर सिवान में भी पत्र जारी हो रहा है। तो बहुत बड़ी खबर, अहम खबर, यह खुशखबरी आपको बता दें कि
बिहार के प्रत्येक जिले में, सभी 38 जिले में जितने नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के लिए यह लागू होता है। वही जो लोग 18 साल 20 साल तक नौकरी करके और विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो नवनियुक्त हो गए, अपने ही विद्यालय में नए रूप में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। तो उन सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है जो 18 साल 20 साल से अभी भी नियोजित शिक्षक हैं। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फिर बता दें, बड़ा कहावत चरितार्थ हो रहा है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। कहने का अर्थ यह है कि जो भी लोग हिम्मत करके किसी काम में अड़े रहते हैं तो ऊपर वाला ईश्वर मदद जरूर करता है। आज आपको दिखाएंगे कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जिन लोगों ने हिम्मत से काम लिया और लगातार जो 1500 पर शिक्षा मित्र थे वो लड़कर 4000 में पाने वाले पंचायत शिक्षक बन गए। पंचायत शिक्षक के बाद 6000, फिर 9000, फिर ग्रेड पे लेने वाले शिक्षक बन गए और वे लोग पंचायत के, प्रखंड के, नगर के नियमित शिक्षक के रूप में लगातार लगभग 20 वर्षों से या 18 वर्षों से या 15 वर्षों से अपनी सेवा भी दे रहे हैं। अब उन शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। यह हाई कोर्ट पटना ने आदेश भी दिया था कि 8 साल तक लगातार जो सेवा कर चुके हैं उनको प्रोन्नति दी जाएगी। जो पत्र अब सिवान में भी वायरल हो रहा है लगातार, वह पत्र आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, इसीलिए प्रूफ जरूरी है। आइए सुनिए। अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज के बाद सारण, सारण के मसरख तरैया के बाद अब सिवान में भी पत्र प्रोन्नति का जारी हो चुका है। आपको दिखा रहे हैं कि पत्रांक 21/18 प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान सेवा में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जिला सिवान। यह पत्र जो है यह 27/3/16 को निकला हुआ है कि बताया जा रहा है कि इस पत्र में बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर यह पत्र जारी हुआ था। आपको दिखा रहे हैं, लिखा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 7/B/1/37/2010 बटा 2241 दिनांक 3/4/12 के कंडिका 15(घ)2 के आलोक में बेसिक ग्रेड में स्नातक योग्यताधारी पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षकों को उनके 8 वर्ष के संतोषजनक सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का प्रावधान है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि ऐसे शिक्षकों की समेकित वरीयता सूची प्रखंड स्तर पर बनाकर उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए प्रोन्नति हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह पत्र जो है 22/3/2016 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान के द्वारा निकाला गया पत्र है, जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इस पत्र के आलोक में, इसी पत्र के आधार पर बेसिक ग्रेड में जो भी 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके हैं पंचायत शिक्षक या नगर शिक्षक या निकाय का कोई भी शिक्षक, जो प्रखंड शिक्षक हो, वह कोई भी शिक्षक लगातार 8 साल तक नौकरी कर दिया है, सेवा कर लिया है, उसको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देनी है।
अब इसी आधार पर सिवान में भी पत्र जारी हो रहा है। तो बहुत बड़ी खबर, अहम खबर, यह खुशखबरी आपको बता दें कि बिहार के प्रत्येक जिले में, सभी 38 जिले में जितने नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के लिए यह लागू होता है। वही जो लोग 18 साल 20 साल तक नौकरी करके और विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो नवनियुक्त हो गए, अपने ही विद्यालय में नए रूप में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। तो उन सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है जो 18 साल 20 साल से अभी भी नियोजित शिक्षक हैं। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब